मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भोज पर सीएम भजनलाल शर्मा गडकरी के बीच हुई है सामान्य शिष्टाचार चर्चा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की भी इस दौरान साथ में मौजूदगी रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी साथ में मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया, साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई है। ये तस्वीर पहले सौगात और उसके बाद भोज और भोज के साथ साथ शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले हैं मदन राठौड़। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं उन्हें दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात मदन राठौड़ ने की है, क्योंकि आज ही पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशियों का राजस्थान के लिए ऐलान किया। एक तरह से पूरा सम्मेलन हुआ, सभी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, तो निश्चित रूप से अच्छा लगा और सबसे मिलकर के इनकी जो सुझाव थे, इनके विचार थे, वो सुनने को मिले। और इन विचारों को सुनते हुए, इनके सुझावों को सुनते हुए हम निश्चित रूप से इसमें जो इनकी मदद करनी है, सरकार के स्तर की जो मदद होगी, हम निश्चित रूप से उसमें करेंगे। ये पशु आवारा नहीं है, ये किसी न किसी परिवार के सदस्य है, चाहे गौ माता हो, बैल हो, घोड़े हो, गधे हो, या जो भी पशु है वो किसी न किसी परिवार के सदस्य है। आवारा तो ऊपर से थोड़ी टपकते भाई, किसी न किसी ने इनको बेसहारा छोड़ रखा है। ये पशु बेसहारा है, आवारा नहीं है। तो जो बेसहारा है उनको सहारा देने की ज़रूरत है। पहले तो जनता से आह्वान करूंगा कि अपने अपने जो पशु है वो अपने घरों में रखें, उनका पालन पोषण करें। और बाकी नंदीशाला और गौशाला जो चलाते हैं, ये तो पुण्य का काम कर ही रहे। उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो संख्या है थोड़ी 25-50 अपने अपने संस्था में बढ़ाए, जिससे इनका निर्वाह हो सके। हमारी ये जो योजना है चल रही है, अभी मैंने यहाँ भी निवेदन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्था बना करके गौशाला के आवेदन करें। हम उसमें पैसे जो नियम के अनुसार है वो देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खुलेगी तो हर गांव में इन गाय माता का संरक्षण होगा, इनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेले गए रणजी मुकाबले में मेजबान राजस्थान को सौराष्ट्र ने 218 रनों से
हरा दिया। राजस्थान को 306 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम महज 87 रन पर ही आउट हो गई। सौराष्ट्र द्वारा पहली पारी में बनाए गए 328 रनों के जवाब में राजस्थान ने पहली पारी में 257 रन बनाए। सौराष्ट्र ने दूसरी पारी 234 रन पर घोषित की। इस तरह राजस्थान को 306 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन टीम महज 87 रन पर ही ढेर हो गई। वहीं अंडर 23C के नायडू ट्रॉफी में राजस्थान ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच के दूसरे दिन पहली पारी में 425 रन बनाए। राजस्थान के जुबैर अली खान ने शानदार दोहरा शतक जमाते हुए 221 रन बनाए, तो वहीं छत्तीसगढ़ ने पहली पारी में 2 विकेट पर 135 रन बना लिए। जयपुर में 2008 में हुए 8 बम धमाकों के मामलों में एक गवाह मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन के बयान स्पेशल कोर्ट में दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया कि ब्लास्ट के एक दिन बाद आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने उनके टीवी ऑफिस में ईमेल करके जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। उन्होंने तत्कालीन एडीजी क्राइम AK जैन को इस ईमेल की जानकारी भी दी थी। पूर्व के 8 मुकदमों में टंडन के बयान नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी ATS की एक लापरवाही मानी थी। अपराध स्वीकृति के कथन दर्ज करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट V सत्यनारायण एवं ADG AK जैन के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। ATS ने दिल्ली के चांदनी चौक से मोहम्मद सैफ द्वारा जयपुर बम ब्लास्ट के लिए छर्रे खरीदने के लिए उपयोग की गई IED को भी पेश किया है। मामले में 12 आरोपी जुड़े हैं, जिनमें से मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान, सलमान, शाहबाज, सरवर, शादाब, साजिद बड़ा, खालिद, यासीन भटकल जैसे अन्य आरोपी शामिल हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों ने कमिश्नर कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर इसके बाद उपायुक्त स्वास्थ्य नवीन भारद्वाज एवं उपायुक्त कार्मिक ममता नागर को 22 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं वाल्मीकि सफाई कर्मचारी नेता नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया है कि इन दिनों वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों से तय समय से ज्यादा काम कराया जा रहा है। अवकाश के दिन भी उन्हें काम के लिए बुलाया जा रहा है। मृतक आश्रितों के मामले भी अभी तक लंबित चल रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर 3 दिन के अंदर इन मामलों का कार्यवाही मामलों पर नहीं होती है तो फिर आंदोलन आगे किया जाएगा। सिरोही का माउंट आबू वन्यजीवों के लिए सुरक्षित स्थल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है और पिछले कुछ समय से वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। भालू लेपर्ड की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में लेपर्ड के आवास का प्रमाण मिल रहा है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए यह खुशी की खबर है। माउंट आबू के टाइगर पथ के पास एक लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है, जिसे वन्यजीव प्रेमी अनिल माथुर ने अपने कैमरे में कैद किया। ये तस्वीरें देखने लायक है। चिकित्सा विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना की ACS शुभ्रा सिंह ने समीक्षा की है। इस दौरान शुभ्रा सिंह ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता पूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए सभी चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 15 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण नहीं करने और निरीक्षण के उपरांत चिकित्सा संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों का सिर्फ निरीक्षण करना नहीं है, बल्कि वहां मिलने वाली सुविधाओं में सुधार कर आमजन को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना है। सभी अधिकारी चिकित्सा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करें। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है। जैसलमेर के बड़ा बाग रोड पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। फॉर्च्यूनर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई है। कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हुई है, वहीं एक युवक बताया जा रहा है घायल।
है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रेनों में यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अब 5 से 12 साल के बच्चों का ऑफलाइन रिजर्वेशन करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रेलवे ने नियमों में बदलाव करके ऑनलाइन रिजर्वेशन का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय रेलवे वर्तमान में नए बदलावों से गुजर रही है। रेलों में यात्रा को आसान बनाने और यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए रेलवे पुराने नियमों में न केवल बदलाव कर रही है, बल्कि नए नियमों से यात्रा को आसान बना रही है। अब ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने बच्चों के रिजर्वेशन से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। रेलों में बच्चों को सफर करना और आसान हो गया है। अब से पहले रेलों में वयस्क लोग ऑनलाइन रिजर्वेशन आसानी से करवा सकते थे, लेकिन अपने साथ 5 से 12 साल के बच्चों को ले जाने के लिए उन्हें रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर बच्चों के लिए अलग से रिजर्वेशन करवाना पड़ता था। इस प्रक्रिया से ऐसे दंपत्ति परेशान थे जो अपने साथ बच्चों को भी सफर पर लेकर जाते थे, लेकिन अब इस समस्या से निजात मिल गई है। रेलवे ने अपने ऑनलाइन रिजर्वेशन प्रणाली में सुधार करते हुए एक नया कदम लिया है। इस प्रक्रिया में जो 5 से 12 साल के बच्चे थे, जिनका पहले अगर अपने पेरेंट्स के साथ अगर जाना हो तो आधा किराया के साथ उनको ले जाने की फैसिलिटी सिर्फ ऑफलाइन मेथड से ही होता था, यानी रिजर्वेशन विंडो पे ही जाना पड़ता था। उस प्रक्रिया में अब सुधार करते हुए ऑनलाइन में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। अब ऐसे दंपत्ति या अभिभावक जो खुद के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन ले रहे हैं, वो अपने साथ बच्चों का भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। यानी ऐसे बच्चों का अब ऑनलाइन टिकट बुक हो सकेगा जिन्हें आधे किराए की छूट मिलती है। इसके लिए अभिभावकों को खुद के PNR नंबर के साथ बच्चे का टिकट लिंक करवाना होगा। इस तरह से खुद के साथ बच्चे का टिकट भी आधे किराए में ऑनलाइन बुक हो सकेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई पेरेंट्स ने अपनी रिजर्वेशन कराई है और बाद में वो चाहते हैं कि उनका 5 से 12 साल की आयु के बीच का कोई बच्चा उनको वो साथ ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अब उनको रिजर्वेशन काउंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो ऑनलाइन मेथड से ही PNR, अपने एग्जिस्टिंग PNR को लिंक करके आधे किराए पे अपने बच्चे को साथ में ले जा सकते हैं। रेलवे द्वारा यह सिस्टम ये पारदर्शिता लाने और यात्रियों को सहूलियत के लिए दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सुविधा का उपयोग करें। बच्चों के रेल सफर के टिकट के लिए रिजर्वेशन विंडो पर जाने की अभिभावकों की टेंशन रेलवे ने खत्म कर दी है। इस बदलाव के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि आने वाली गर्मियों की छुट्टियों में सबसे ज्यादा फायदा ऐसे परिवारों को मिलेगा जो बच्चों के साथ छुट्टियों पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। सांसद दुष्यंत सिंह ने गांव चलो अभियान के तहत झालावाड़ के दुर्गपुरा गांव में चौपाल में भाग लिया। उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू होकर बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और जनसंघ के कार्यकर्ताओं बालचंद शर्मा, मांगीलाल मीणा, नंदलाल चौबदार, पंडित राधेश्याम के साथ चाय पर चर्चा की। वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और PM नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प के बारे में जानकारी दी। सांसद दुष्यंत सिंह और प्रवासी कार्यकर्ताओं का रात्रि विश्राम भी दुर्गपुरा में ही होगा। इस अवसर पर पूर्व RPSC चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन, नरेंद्र नागर, जिला महामंत्री नरेंद्र तोमर, उप सभापति दीपू बना, मंडल अध्यक्ष कालूराम पाटीदार, श्याम पाटीदार, ST मोर्चा जिला अध्यक्ष रवि संगत, सोशल मीडिया जिला संयोजक रामेश्वर गोस्वामी और जिला पदाधिकारी प्रवास पर रहे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा जिले के 161 गांवों को पेयजल के लिए बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत 234 करोड़ की लागत से बनने वाले पंप हाउस का शिलान्यास किया। इस पेयजल परियोजना से जिले के करीब 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने दौसा जिले वासियों को पेयजल की बड़ी सौगात दी है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत 234 करोड़ की लागत से बनने वाले पंप हाउस का शिलान्यास किया। मौजपुरा पंप हाउस में 13 लाख लीटर जल ईसरदा बांध से संकलित किया जाएगा, जबकि गोहंदी मीना पंप हाउस में 14 लाख लीटर जल का संकलन होगा।
परियोजना से दौसा जिले के 161 गांवों और 2 कस्बों के करीब 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। इसके लिए 36,000 से अधिक घरों में नल जल कनेक्शन दिए जाएंगे। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना पैकेज 5 के तहत 1100 से 2000 KL क्षमता के 7 स्वच्छ जलाशय बनेंगे। मौजपुर, शहदपुर, वीराना, गोहदनी मीना, गोपालगढ़, टेहलड़ी में पंप हाउस बनेंगे। परियोजना के तहत 15 उच्च जलाशय भी बनाए जाएंगे। पंप हाउस से उच्च जलाशय तक 254 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली जाएगी। किस पंप हाउस की कितनी क्षमता है, इसको लेकर बात करें। मौजपुर पंप हाउस की क्षमता 1300 किलोलीटर, गोपालगढ़ पंप हाउस की क्षमता 1100 किलोलीटर, बीराना पंप हाउस की क्षमता 2000 किलोलीटर, टेहलड़ी मंडावर पंप हाउस की क्षमता 1600 किलोलीटर, कोडला गोहंडी मीना पंप हाउस की क्षमता 1400 किलोलीटर, महवा क्लस्टर पंप हाउस की क्षमता 1200 किलोलीटर और महवा पंप हाउस की क्षमता 1700 किलोलीटर है। इस परियोजना के तहत 15 उच्च जलाशय बनेंगे, जिसमें जटवाड़ा उच्च जलाशय 50 किलोलीटर, केसरी उच्च जलाशय 100 किलोलीटर, बालाहेड़ी उच्च जलाशय 100 किलोलीटर, टूडियाना ग्वारकी 50 किलोलीटर, वीरपुर 100 किलोलीटर, विशाला 150 किलोलीटर, पटौली 200 किलोलीटर, बिरुंदा 150 किलोलीटर, पीतलिया बालाजी 100 किलोलीटर, नया गांव 50 किलोलीटर, समसपुर 50 किलोलीटर, परिया का नंगला 100 किलोलीटर, सिकंदपुर 100 किलोलीटर, जहाजपुर 50 किलोलीटर और कोडला 150 किलोलीटर। पंप हाउस शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में जनता के काम तेजी से होंगे। जनवरी 2025 तक इससे जुड़ने वाले गांवों में हर परिवार तक शुद्ध पेयजल पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ERCP के संशोधित DPR बना रही है। इस योजना के धरातल पर उतरने से 21 जिलों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में जनता का पैसा लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सब लोगों को पानी कब मिलेगा, इसके लिए भी हम, क्योंकि जिस ठेकेदार के खिलाफ जो कार्रवाई हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ED वगैरह भेज के जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो लोग कोर्ट में गए, उनके आज ही तारीख है, उसको भी हम उससे तो अलग व्यवस्था करें कि अच्छा वकील खड़ा करके उसको करें कि उन्होंने पैसे इतने लूट लिए कि अच्छे अच्छे वकील उनकी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब ये बहुत टिपिकल काम है। बाकी इसको भी हम बहुत जल्दी करके इस योजना के अंदर जहाँ भी होगा आपके आने वाले दिसंबर के महीने तक आपके घर घर पानी 100% पहुँचाएंगे। किसी भी कीमत में इसमें कोताही नहीं कर देंगे। हमारे इस इलाके को यानी कि भरतपुर तक टुडियाना से लेकर बाणगंगा नदी में पानी छोड़ा जाएगा, जिससे आसपास के गांवों का जल स्तर बढ़ जाए। उस योजना का नाम ERCP है और उसी योजना के हिस्से से जो ईसरदा का बांध बन रहा है, वो पानी हमारे इस CWR तक डाला जाएगा और इसे मौजपुर और इसके आसपास पड़ने वाले गांवों को जहां पानी की समस्या है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना पैकेज 5 के अंतर्गत महवा के गोहंदी मीना पंप हाउस से 29 गांवों की लगभग 54,574 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मौजपुर पंप हाउस से 25 गांवों की लगभग 48,617 आबादी को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।